डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू बुक के चैप्टर नंबर 8 जो कि बायो एनर्जेटिक्स है उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी गेट एनर्जी फ्रॉम एटीपी विच बॉन्ड आर ब्रोकन। कौन सा बॉन्ड जो है वो टूटता है तो हमें एनर्जी मिलती है एटीपी का, तो वो है पीपी बॉन्ड, यानी फॉस्फेट ग्रुप जो है। एटीपी है क्या? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, यानी 3 पी के बॉन्ड, फास्फेट 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 के बॉन्ड। जब एक फास्फेट से दूसरा फास्फेट का बॉन्ड टूटता है तो फिर हमें एनर्जी मिलती है। तो एटीपी क्या बन जाता है? एडीपी, यानी एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। और मज़ीद एक टूट जाए तो बन जाता है एएमपी, यानी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब हम एमसीक्यू नंबर 2 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन। जो लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन, ये दो बेसिकली रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस में। तो इसमें से जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है? तो थैलाकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो है उनके ऊपर जो है वो ये रिएक्शन होता है। अब एमसीक्यू नंबर 3 को देखें तो इसमें पूछा गया है विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज़ मोस्ट कॉमन इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो है वो कौन सा क्लोरोफिल जो है वो मोस्ट कॉमन है? तो क्लोरोफिल ए जो है वो प्लांट के अंदर मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल की टाइप पाई जाती है। इसी तरह अगर हम फोर्थ एमसीक्यू को देखें, इसमें पूछा गया है वेयर डज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशल एक ऑर्गेनेल है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये फोटोसिंथेसिस होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। एमसीक्यू नंबर 5 को देखें। व्हेन यीस्ट फर्मेंट ग्लूकोज द प्रोडक्ट्स आर। जब यीस्ट जो है वो ग्लूकोज को फर्मेंट करती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप है, बनती हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन को देखें जी। इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डज द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अकर। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एक होता है, ठीक है। अगर हम फोटोसिंथेसिस को जो है वो डिटेल से पढ़ें तो उसमें आपने देखा होगा एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और एक नॉन डिपेंडेंट है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो कहाँ पे होता है? थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स पे। अब हम सेवन्थ एमसीक्यू को देख। विच मॉलिक्यूल डोनेट इलेक्ट्रॉन इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे हो रहा है, उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है? तो वाटर के आपने देखा होगा हाइड्रोलिसिस होती है, जिसके अंदर वाटर टूटता है और उसका जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने डोनेट करता है। अब एट्थ एमसीक्यू को देखते हैं। इसमें पूछा गया है विच प्रोसेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस द मोस्ट एटीपी। तो सबसे ज़्यादा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस में भी नहीं होते, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो है वो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। अब हम नाइन्थ एमसीक्यू को देखते हैं। इसमें पूछा गया इन यीस्ट सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ। एथेनॉल बनती है जी यीस्ट सेल के अंदर। अब टेंथ एमसीक्यू को देखते हैं। हाउ मैनी एटीपी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो आपको पता है बहुत कम एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जस्ट 2 एटीपी। तो ये इसी का जो है वो एनएरोबिक का डिसएडवांटेज है एरोबिक के हवाले से। 11th एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ अ कॉमन बाय प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर जो क्रैम्प्स वगैरह होते हैं जब हम कोई एक्सरसाइज वगैरह या हैवी लोड वगैरह उठाते हैं, तो उसमें ये जो बेसिकली हमारे मसल्स के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, उस वजह से वो क्रैम्प्स वगैरह होते हैं हमें। तो वो किस वजह से होते हैं? लैक्टिक एसिड जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में हमारे सेल के अंदर कैमुलेट होता है, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स होने लगते हैं। तो ये हो गए हमारे 11 एमसीक्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है वो इसी चैप्टर के शॉर्ट
MCQ सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर भी करेंगे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इस वीडियो की। काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।